गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। मैं पुनः आप लोगों के साथ आज दैनिक समसामयिकी करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। साथ साथ मैं उससे संबंधित सभी प्रश्नों को भी आप लोगों को रिलेट करके जोड़ करके चलूँगा, ठीक है। और इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे, चाहे वो करंट अफेयर का हो या स्टैटिक जीएस हो, उन सभी प्रश्नों पे मैं चर्चा करते चलूँगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम आज का मेरा पहला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश ने देश के 75वें संघ दिवस के अवसर पर 800 से अधिक कैदियों को क्षमादान की घोषणा किया है? क्या कहा जा रहा है आपको? 75वें, ठीक है, 75वें संघ दिवस के अवसर पर कितने 800 से अधिक कैदियों को क्षमादान कर दिया या जेल से रिहा कर दिया गया है। वो किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपको हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के द्वारा किया गया है। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार के द्वारा किया गया है। भारत के पूर्व में देखेंगे तो इधर वाला क्षेत्र कौन है? आपको म्यांमार है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी है जो कि आपको सीमा बनाने के काम करती है? तो आपको यहाँ पे है नागा की पहाड़ी। कौन सी है? नागा पहाड़ी, जो कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने का काम करती है। म्यांमार से देखेंगे तो यहाँ से म्यांमार की एक सबसे लंबी नदी है, उसका नाम क्या है? इरावदी। क्या नाम है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिसका नाम है इरावदी, जो कि आपको ये अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? तो आपको बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ये आपकी क्या करती है? तो आपको मुहाना बनाती है। यहीं पे एक कोको स्टेट के पास पूछा जाता है, कोको स्टेट कहाँ पे स्थित है? तो आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसपे अभी वर्तमान में किसका अधिकार है? तो म्यांमार का अधिकार है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? आपको म्यांमार के द्वारा किया गया है। तो म्यांमार से संबंधित और भी जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। म्यांमार संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को, कब? 12 फरवरी को आपको म्यांमार संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन आपको 12 फरवरी को ही इस सब कैदियों को आपको रिहा किया गया है। पोंगलोंग समझौता, इसी पोंगलोंग समझौता का संबंध किससे है? ये पोंगलोंग समझौता हुआ कब था? तो आपको 12 फरवरी कब हुआ था? 12 फरवरी 1947 को हुआ था। इसी समझौता के तहत आपको ब्रिटिश यहाँ पे भी किसका शासन हुआ करता था? ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। तो ब्रिटिशों ने इसी कौन समझौता? पोंगलोंग समझौता 12 फरवरी 1947 के तहत आपको म्यांमार को एक स्वतंत्र देश के रूप में आपको घोषित किया था। म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है? तो म्यांमार की राजधानी नापिताओ। क्या है? इसकी राजधानी कहाँ है? आपको नापिताओ है। जबकि इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो इसको म्यांमार की मुद्रा को क्यात के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्यात के नाम से जाना जाता है। म्यांमार के राष्ट्रीय फल के रूप में किसको घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय जो फल है वह है आपको ककड़ी। यहाँ की राष्ट्रीय फल क्या है? ककड़ी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है कौन? सबसे लंबी नदी मैंने अभी चर्चा किया है। यहाँ कौन सी नदी है? इरावदी नदी, जो कि अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? तो अपनी मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में अपनी मुहाना बनाती है। म्यांमार के संसद का नाम क्या है? क्योंकि यह प्रश्न आपको पूछा जाता है, कई सारे देशों के संसद का नाम पूछा जाता है। तो आपको म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए इसका भी संसद का नाम जानना जरूरी है। तो म्यांमार के संसद का नाम क्या है? तो यहाँ पे है इसका पाइथो हलुटावा। क्या है नाम? पाइथो, ठीक है, पाइथो हलुटावा, ठीक है। नाम थोड़ा सा उल्टा है। पाइथो हलुटावा यहाँ की संसद का नाम है। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य की बात करेंगे तो आपको पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे कौन सा है? नागालैंड है। उसके नीचे में आते हैं तो मणिपुर, और अंतिम में आपको मिजोरम, ठीक है। ये 4 ऐसे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो कि किसके साथ सीमा बनाते हैं? आपको म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना अपने किस विमान के साथ सिंगापुर एयर शो, इसको ध्यान में रखना है, सिंगापुर एयर शो आपकी 2022 में जो किया जा रहा है आयोजन इसका, इसमें भारत के कौन सी वायुसेना की कौन सी विमान इसमें भाग ले रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको वायुसेना के जो है आपको एक स्वदेशी विमान है, ठीक है, कौन सा विमान है, स्वदेशी विमान है, मीन्स ये भारत के द्वारा खुद जो है तैयार किया गया, खुद जो बनाया गया है, जो कि जिसका नाम क्या है, तेजस, ठीक है। तेजस को बनाया गया था किसके द्वारा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉमिक्स लिमिटेड के द्वारा जो किया गया था। इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1940 में इसकी स्थापना की जाती है। राफेल जो है भारत ने किस देश से खरीदा है, तो आपको फ्रांस से खरीदा है। किससे खरीदा है, भारत जो है फ्रांस से। सुखोई की बात करते हैं, तो सुखोई जो आपको भारत ने किस देश से खरीदा है, तो आपको ये रूस से खरीदा गया है, ठीक है। मिराज की बात करें तो मिराज भी भारत सरकार ने, ये भी जो है आपको भारत के द्वारा नहीं बनाया गया है, और मिराज 2000 3000 ऐसे आता है, तो मिराज भी किसके द्वारा जो है बनाया गया है, तो आपको फ्रांस के द्वारा बनाया गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना जो है इसको भी अपने बेड़ा में शामिल किया है। चांगी, अभी जो है कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं, जो कि कुछ चर्चा में है, वहाँ घटना के कारण चर्चा में, जैसे अफगानिस्तान का हवाई अड्डा जहाँ पे अमेरिकी सैनिक थी जो कि पिछले वर्ष जो वहाँ से छोड़ करके चली गई है, वो सब हवाई अड्डा हो, या किसी और ऐसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि अभी काफ़ी चर्चा में है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, आपको ये सिंगापुर में स्थित है। कहाँ पर है, सिंगापुर में स्थित है। सिंगापुर की राजधानी कहाँ पे है, ठीक है, सिंगापुर जो है एशियाई कंट्री है, और इसकी जो है राजधानी पूछा जा रहा है, तो इसकी राजधानी कहाँ पे स्थित है, तो सिंगापुर की राजधानी आपको सिंगापुर में ही है, ठीक है। सिंगापुर सिटी के रूप में इसको जानते हैं। यहाँ की मुद्रा है, यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, तो आपको सिंगापुर की, यहाँ पर सिंगापुर की डॉलर चलती है, ठीक है। प्रयोगशाला में बने मांस की मंजूरी देने वाला, वैसा मांस जो कि प्रयोगशाला में तैयार किया गया है, कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है, वो कौन सा ऐसा देश है जो कि आपको मंजूरी दिया गया है, इस खाने के लिए आप व्यक्ति इसको खा सकता है, तो आपको यह है सिंगापुर, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया मंजूरी, सिंगापुर के द्वारा दिया गया है। भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया है, ठीक है, भारत में सर्वाधिक FDI जो है किस देश से आया है, मीन्स विदेशी निवेश जो है किस देश से भारत में आया है, तो आपको यह भी है कहाँ से, आपका इसका भी आंसर होगा सिंगापुर, ठीक है। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस राज्य में आया है, तो आया है आपको गुजरात में। जबकि पूरे वर्ल्ड की हम बात करते हैं, पूरे विश्व में बात करते हैं, तो पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे है, विश्व में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ पे आया है, तो चीन में। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया है, तो सिंगापुर से आया है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा FDI आया है, तो आपको गुजरात में आया है। पूरे वर्ल्ड की बात हम करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा FDI वाला देश कौन सा है, तो आपको चाइना है, चीन है। आगे देखते हैं, कारा नहर जो है कहाँ पे स्थित है, पूछा जाता है आपसे, कारा नहर जो है कहाँ पे स्थित है, तो आपको यह है थाईलैंड में, ठीक है। कारा नहर कहाँ पे है स्थित है, आपको थाईलैंड में स्थित है, ठीक है। वायुसेना प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है, वायुसेना, ठीक है, वायुसेना प्रमुख अभी विवेक राम चौधरी हैं, BK चौधरी जिनके नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, विवेक राम चौधरी अभी जो कि वायुसेना के अध्यक्ष हैं। 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा शहर या कौन सा राज्य में किया जा रहा है, तो आपको 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन आपको मेजबानी किया जा रहा है गांधीनगर जो कि कहाँ पे स्थित है, गांधीनगर आपको गुजरात में स्थित है। बगराम हवाई अड्डा एक काफ़ी फेमस है, इसको हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ पे स्थित है, आपको अफगानिस्तान में है। कहाँ पे स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। इसी बगराम, ठीक है, इसी बगराम हवाई अड्डे पे जो है आपको अमेरिकी जो सेना थी वहाँ पे इसी हवाई अड्डे पे जो है रहती थी, जहाँ पे आपका पूरे अमेरिका की जो सेना थी इसी हवाई अड्डे के माध्यम से जो है, जो पूरे वर्ल्ड में जो भी देश थे यहाँ से ही वो उसको क्या किया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। और अंततः जो है अमेरिकी सेना भी यहीं से जो है आपको अंततः जो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो है पूरे सैनिकों को ले गई थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बगराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। यहाँ पर अब किसका शासन चल रहा है अफगानिस्तान में, यहाँ पर तालिबानियों का शासन चला जा रहा है।
ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? सबसे पहले जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके मंत्री की बात करें तो अभी इसके मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार। सामाजिक अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है। ठीक है, ये किसके लिए चलाया जा रहा है? तो आपको ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए, मीन्स उनके उत्थान के लिए, उनके जो है जीवन में उत्थान कैसे आए, ठीक है, वो आगे कैसे बढ़ सके, उसके लिए या उनकी कल्याण के लिए योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना का नाम क्या दिया गया है? स्माइल। इस योजना का नाम क्या दिया गया है? स्माइल, जो इसका नाम दिया गया है, जो कि आपको सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है। इससे संबंधित और प्रश्न देखेंगे। मिशन अमानत का संबंध किससे है? तो मिशन अमानत जो है अभी जल्द ही चलाया गया है और को रेलवे के द्वारा यह चलाया गया है, जो कि खोई हुई वस्तुओं को पुनः वापस यात्रियों तक पहुंचाने के लिए आपको मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। जीवा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया गया है? इसे मैंने 3-4 दिन पहले इस पे जो है अच्छा से चर्चा किया था कि जीवा प्रोग्राम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको नाबार्ड के द्वारा किया गया है। कौन सी संस्था है? नाबार्ड संस्था है। ठीक है, नाबार्ड की बात करते हैं तो इसका जो है स्थापना कब किया जाता है? नाबार्ड की स्थापना 1982 में की जाती है, जो कि आपसे पूछा जाता है इसका पंचवर्षीय योजना। तो 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा? तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसका शुरुआत किया गया था, स्थापना किया गया था। ऑपरेशन आहट की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? ऑपरेशन आहट की शुरुआत आपको भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। आईपीएल 2022-23 का स्पॉन्सर कौन होगी? तो आपको टाटा कंपनी को इसका स्पॉन्सर दिया गया है। ठीक है, अभी आईपीएल से और कई प्रश्न पूछे जाएंगे कि अभी आईपीएल जो है 2022 के लिए कब? 2022 में जो है इसमें टोटल टीमों की संख्या कितनी होगी? 2022 में टीमों की संख्या होगी टोटल 10, जो कि पहले कितना हुआ करता था? 8। इसमें जो है इसमें देखेंगे, इसमें जो है सबसे महंगे, यहाँ से कई प्रश्न अभी पूछेंगे। सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार कौन बिका? आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ईशान किशन। इनका संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। ईशान किशन जो है सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर बिके हैं। ठीक है, जिनके बात करें तो 15.25 करोड़ रुपया जो है आपको दिया गया है। 21 टीम के जो है खरीदे हैं। तो आपको मुंबई इंडियंस, पहले भी कहाँ से खेलते थे? मुंबई इंडियंस से ही खेलते थे और इस बार भी मुंबई से ही खेल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी के जो है कौन बिके हैं? तो ईशान किशन। जबकि अभी तक के इतिहास में बात करेंगे, अभी तक के इतिहास में बात करते हैं हम कि आईपीएल जो है जब से शुरू हुआ 2008 से, तो अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से थे? तो क्रिस मॉरिस। पिछले वर्ष इनको क्रिस मॉरिस, जो कि कहाँ के जो है खिलाड़ी हैं? आपको साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और पिछले वर्ष इनको कौन सा टीम ने खरीदा था? तो राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान ने पिछले साल जो खरीदा था 16.25 करोड़ में। कितना? 16.25 करोड़ में, जो कि आपको आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? क्रिस मॉरिस हैं। अगर भारतीय बात किया जाए कि भारतीय जो है पूरे इतिहास आईपीएल के इतिहास में भारतीय खिलाड़ी जो कौन है जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी है? तो वह है युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह जो है सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी थे। और ईशान किशन हो गए आपको तीसरे खिलाड़ी। पहला हो गया कौन? क्रिस मॉरिस, दूसरा हो गया युवराज सिंह और तीसरा हो गया आपको ईशान किशन। ठीक है, मुंह बंद रखो अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपको ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। एचडीएफसी बैंक के द्वारा किया गया है, जो कि धोखाधड़ी से बचने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आईपीएल 2022 में कुल टीमों की संख्या कितनी होगी? तो 2 टीम नए होंगे, जो कि टोटल टीमों की संख्या 10 होगी, जिसमें एक लखनऊ और एक अहमदाबाद टीम को इसमें शामिल किया गया है। भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसके बारे में देखना है। तो प्रत्येक वर्ष कब? 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को आपको सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू की जो है जन्म जयंती को प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। 13 फरवरी को एक और जो है दिवस मनाया जाता है, जो कि विश्व रेडियो दिवस। कौन सा दिवस? विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत कोकिला की उपाधि
उपाधि जो है किसको दिया गया है? तो भारत कोकिला की उपाधि जो भारत कोकिला की उपाधि जो है आपको किसको दिया गया है? तो आपको सरोजिनी नायडू को दिया गया है। प्रश्न था कि भारत कोकिला की उपाधि, ठीक है, किसको? सरोजिनी नायडू को दिया गया है। एक किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एम.के. गांधी। जिस महात्मा गांधी को यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत कोकिला किसको कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। ये उपाधि सरोजिनी नायडू को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत की स्वर कोकिला कौन है? जो कि लता मंगेशकर है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो आपको 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब किया गया है? तो 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पर यह घोषणा किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विभाजन विभीषिका दिवस, ठीक है, आपको भारत को जब आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले जो है 14 अगस्त को, कौन सा दिन? 14 अगस्त को जो है क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान, भारत के लोग कुछ पाकिस्तान जाना चाहते थे, पाकिस्तान के लोग कुछ भारत आना चाहते थे। उसी में बहुत जो है क्या हुआ था? मारपीट जो है घटना हुई थी। उसी घटना के जो है याद के लिए जो है विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 14 अगस्त को किया गया है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस आपको प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को, कब? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में गंगा नदी पर, ठीक है, किस नदी पे? गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है। मीन्स इसमें क्या है? इस पे रेलवे भी चलाई जाएगी और क्या सड़क भी होगा, ठीक है, यानी कि आप इस पे जो है आप क्या चला सकते हैं? रेलवे के भी जो लिए बनाया गया पुल और उस पर सड़क, यानी कि दोनों जो है, ठीक है, रेलवे और सड़क पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नितिन गडकरी के द्वारा बात करें तो अभी कौन से मंत्री हैं? राजमार्ग मंत्री, ठीक है, सड़क और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। जिसका उद्घाटन की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसके उद्घाटन आपको बिहार में किया गया है, ठीक है, क्योंकि गंगा नदी की हम बात करते हैं तो गंगा जो है आपको कई राज्यों से पूछा जाता है प्रश्न, गंगा नदी का विस्तार जो है किस किस राज्यों में है? तो आपको 5 राज्यों में है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद जो है आती है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद हम बिहार में, इसके बाद बिहार के बाद कहाँ जाती है? आपको झारखंड में जाती है, ठीक है, और अंततः जो है कहाँ? पश्चिम बंगाल होते हुए आपको बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो आपको ये सीरियल वाइज भी पूछ लिया जाता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर, जो है पश्चिम की ओर जो है सजाने के लिए पहले उत्तराखंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार, इसके बाद झारखंड, इसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। बिहार का राज्यपाल, ठीक है, अभी कौन है? तो फागू चौहान। बिहार का राज्यपाल फागू चौहान और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या, विधानसभा की बात करते हैं तो 243 और लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, ठीक है। विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे द्विसदनीय सरकार है, यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद सीटों की संख्या 75 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको किस देश के साथ लगती है? तो आप लगती है इसको नेपाल के साथ। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि नेपाल की सीमा जो है भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? तो वो भी जो है आपको लगती है किसके साथ? बिहार के साथ, ठीक है। नेपाल की सीमा जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ लगती है? तो आपको बिहार के साथ। कई सारे बुक में जो आपको उत्तर प्रदेश भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो है सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जो है राज्य कौन है? तो आपको बिहार है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसकी स्थापना 1916 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस पड़ोसी देश को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ आपको एक समझौता किया गया है, ठीक है। भारत के एक पड़ोसी देश है जहाँ पे क्या है जो है अभी खाद्य यानी खाने वाली वस्तुओं के लिए, भोजन वाली वस्तुओं के लिए काफ़ी जो है वहाँ पे क्या संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि आपको विश्व खाद्य संगठन के साथ मिल करके जो है क्या किया जाए, वहाँ पे गेहूं को भेजा जाए ताकि भूखमरी को कम से कम किया जा सके और लोगों को बचाया सके। सबसे पहले जो हम
विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसकी बात करते हैं तो इसका मुख्यालय पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको रोम इटली में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना 1946 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। ये जो है अब इसका आंसर क्या होगा? ये आपको देश है अफगानिस्तान। ठीक है। जब से अफगानिस्तान में जो आपको लोकतांत्रिक सरकार का विघटन हो गया और यहाँ पे तालिबानियों का शासन शुरू हो गया, वहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे भूखमरी जैसी समस्याएं हो गई, क्योंकि कई सारे देशों से क्या हुआ, व्यापार समझौता जो ये सब तो टूट गया और वस्तुएं जब आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें जो है महंगी हो गई। इसी कारण से भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अफगानिस्तान को आपको यहाँ से गेहूँ भेजा जाएगा और भूखमरी को कम से कम किया जाएगा। ठीक है। भूटान भी जो हमारा कौन सा पड़ोसी देश है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भूटान के साथ, ध्यान दीजिएगा, भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है आपका, सबसे लंबी सीमा जो है किस राज्य की है भूटान के साथ? तो आपको है असम की। किसका है? असम का है। ठीक है। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा जो है किस राज्य का है? तो आपका बिहार का है। श्रीलंका जो है हमारा जो है क्या है? हमारा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है। सबसे निकटतम समुद्री देश कौन सा है? श्रीलंका है। यहाँ पे जो देखेंगे श्रीलंका के सबसे दक्षिण में यहाँ पे एक पूछा जाता है बंदरगाह के बारे में। कौन सा? हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसको आपको वर्तमान में इसको चीन के द्वारा विकसित किया जा रहा है, हम्बनटोटा बंदरगाह। ठीक है। यहाँ पे जो है आपको काफ़ी जो है तमिल बहुल क्षेत्र है, तमिल बहुल क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है एक एलिफेंटा दर्रा। कौन सा? एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। इसी दर्रा से जो है आपको जाफना, ठीक है, यहाँ पे क्या है? जाफना है, जो कि कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में। जाफना को मुख्य श्रीलंका से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? तो आपको एलिफेंटा दर्रा जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक पंबन द्वीप है, यहीं से पंबन द्वीप पर जो है एक भारत का शहर स्थित है, उसका नाम क्या है? रामेश्वरम। रामेश्वरम जो कि आपको किस द्वीप पर है? पंबन द्वीप पर है। तो ये सब जो है इससे रिलेटेड प्रश्न था और इससे संबंधित जो है अफगानिस्तान से संबंधित और प्रश्न देखेंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको रोम इटली में स्थित है। ठीक है। कहाँ स्थित है? रोम इटली में स्थित है। रोम इटली में इसकी स्थित है। ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम इटली में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे जो है देखिएगा जो है FAO का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको रोम इटली में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसका जो है स्थापना जो आपको कब किया गया था? 1961 में किया गया था। कब? 1961 में की जाती है, जिसका मुख्यालय इटली रोम में था। ठीक है। आगे देखेंगे सलमा बांध किस नदी पर स्थित है? तो सलमा बांध कहाँ पे स्थित है? तो आपको सलमा बांध है नदी पूछा जा रहा है, तो इसका नाम क्या है? हरी नदी। ठीक है। हरी नदी, क्योंकि अफगानिस्तान को देखेंगे तो एक समय में जब मौर्य साम्राज्य था तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? हमारे आपको अफगानिस्तान से था। जो वर्तमान जो सीमा हमारे पाकिस्तान से लगता है, ये सीमा पाकिस्तान से नहीं लग करके हमारा सीमा कहाँ लगता था? ईरान के साथ लगता था। ठीक है। तो सलमा बांध जो है किस नदी किनारे स्थित है? आपको हरी नदी किनारे स्थित है। अब है कहाँ? तो अफगानिस्तान में। यहाँ से दो बांध के बारे में पूछा जाता है, सलमा बांध, एक शहतूत बांध। कौन सा? शहतूत बांध। सलमा बांध और शहतूत बांध कहाँ पे स्थित है? दोनों आपको अफगानिस्तान में है। अभी भारत के द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान के संसद का नाम है शोरा। ठीक है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको इन नदी का नाम है हेलमंड नदी। ठीक है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है हेलमंड नदी। भारत और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की सबसे कम पूछा जाता है, सबसे कम सीमा जो है किसके साथ लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि अभी वर्तमान में हमारे क्षेत्र में नहीं है। वो POK के नाम से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है। तो सबसे आपको कम सीमा अफगानिस्तान के साथ कितना? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के भी प्रधानमंत्री कौन है? तो हसन अखुंड। कौन है? ठीक है। हसन अखुंड जो है कि यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं।
जनवरी 2022 के लिए पुरुषों का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? क्योंकि जो है पिछले वर्ष कब से 2021 से, ठीक है, 2021 से आपको आईसीसी द्वारा प्रत्येक महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है। उस महीने में जो खिलाड़ी जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहला की बात करेंगे तो सबसे पहले यह पुरस्कार किसको दिया गया था? भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत को दिया गया था, ठीक है। 2021 जनवरी से शुरू किया गया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि सबसे पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसको दिया गया था? ऋषभ पंत को दिया गया था, जो कि भारतीय बैट्समैन, विकेट कीपर, बल्लेबाज हैं। अभी पूछा जा रहा है कि 2022 के लिए आपको किसको दिया गया है जनवरी का? तो इसको दिया गया है कोगन पीटरसन को दिया गया है, ठीक है। कोगन पीटरसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? आपको साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। आईसीसी की स्थापना कब की जाती है? आईसीसी की स्थापना आपको 1909 में की जाती है। अब इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका इसका मुख्यालय स्थित है आपको दुबई में। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? अभी आपको ग्रेग बर्कले। कौन से हैं? ग्रेग बर्कले अभी वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है महिला में किसको दिया गया है? तो आपको हीदर नाइट को दिया गया है। क्या नाम है इनका? हीदर नाइट को यह पुरस्कार दिया गया है। आईसीसी सदस्य देशों की संख्या, आईसीसी जो है आपको आईसीसी में अभी वर्तमान में टोटल कितने देश हैं? तो टोटल कंट्री की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में 126 में देश हैं। 126 में टोटल कंट्री हैं जो कि आईसीसी के सदस्यता ले चुके हैं। अभी जो हाल ही में इसमें शामिल हुआ है स्विट्जरलैंड। ये सब 1000 वनडे मैच खेलने वाला देश कौन बन गया है? 1000 वनडे मैच खेलने वाला देश बन गया है भारत, ठीक है। भारत जो है बन गया है। 21 स्टेडियम में खेला गया है। तो मोटेरा स्टेडियम कहाँ? अहमदाबाद, जो जिसका नाम क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। आईसीसी अंडर 19 विजेता उपविजेता, अभी आईसीसी अंडर 19 जो है इसका आयोजन की बात करते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन किया गया था वेस्ट इंडीज में। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसमें विजेता कौन रहा? तो विजेता की हम बात करते हैं तो विजेता इसमें था भारत, ठीक है। उप विजेता था कौन? उप विजेता था इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड को हराकर भारत ने यह जो है आपको पुरस्कार जीता है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। भारत सरकार किस वर्ष तक शुद्ध, ठीक है, भारत सरकार किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखेंगे जितने भी कंट्री हैं सबका एक ही मकसद है कि आपको कार्बन की मात्रा को कम से कम करना। तो कार्बन की मात्रा को तभी कम किया जा सकता है जब हमारी निर्भरता जो है आपको पेट्रोलियम हो या डीजल हो या कार्बनिक अन्य पदार्थ हो, कोयला हो, ये सब को कम से कम हम यूज करेंगे तभी जो है आपको कार्बन की मात्रा को जो कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक बैठक किया गया है जिसमें आपको जैसे एक कोप अभी क्या किया गया था, एक बैठक कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। इस कहाँ पर किया गया था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया था। ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया था, जो कि आपको इसी से संबंधित है, आपको पर्यावरण संबंधित है, आपको शून्य कार्बन उत्सर्जन के संबंधित जो इसका बैठक किया गया था। इसका जो है पूछा जा रहा है कि आपको भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो इसमें रखा गया है 2070 तक। कब? 2070 तक भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम 2070 तक कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि इस कार्बन को कम से कम या शुद्ध जो है कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कोप 26 का मेजबान देश, ठीक है, अभी जो है यहाँ पे बात किया था मैंने, कोप 26 कहाँ पे हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में हुआ है। कोप 27 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो कोप 27 की हम बात करते हैं तो इसका आयोजन आपको मिस्र में किया जाना है। कहाँ? कोप 27 का आपको आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? मिस्र में किया जाएगा। ठीक है, कोप 28 की भी घोषणा कर दी गई है कि कोप 28 की घोषणा कहाँ पे किया जाएगा? आपको UAE में किया जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा कम से कम की। अभी जो बैठक हुआ है लेटेस्ट में कोप 26 स्कॉटलैंड ग्लासगो,
27 कहाँ होगा, मिस्र में, और 28 कहाँ, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। हरित रेलवे बनने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? हरित रेलवे बनने का लक्ष्य आपको 2030 तक, ठीक है, रेलवे को हरित बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य, मीन्स भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2025 तक हम पूरे इंडिया से, पूरे भारत से टीबी को मुक्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जबकि हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो विश्व में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? पूरे विश्व में रखा गया है 2030 को, ठीक है। एड्स की भी उन्मूलन के पूछा जाता है, एड्स उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। साथ साथ मलेरिया की बात करते हैं, ठीक है, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका भी 2030 तक रखा गया है। तो ये सब जो है आपको, ये सब भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब जो है आपको ऐसे रोग हैं जो कि बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं, लेकिन उसका जो है उन्मूलन अब जो है आपको वैक्सीन के माध्यम से, दवा के माध्यम से उसकी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? क्या है? होप एक्सप्रेस मशीन। हमको हमारे लिए मुख्य रूप से यही चीज़ को याद रखना है कि होप एक्सप्रेस मशीन जो है किससे संबंधित है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किससे संबंधित है? आपको ये कैंसर के जो है रोकथाम के लिए जो है इस मशीन का प्रयोग किया जाएगा। और किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपको महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? राजेश टोपे, ये जो कि कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं। महाराष्ट्र के सीएम की बात करेंगे तो कौन है यहाँ के सीएम है? उद्धव ठाकरे, ठीक है। जिनका पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी का नाम क्या है? शिवसेना जो है इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 288 है। तथा यहाँ पे द्विसदनात्मक सरकार है। द्विसदनात्मक सरकार किसको कहते हैं? यहाँ पे विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे विधान परिषद की हम बात करते हैं तो विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 78 है, ठीक है। जबकि सर्वाधिक विधान परिषद कहाँ पे है? सर्वाधिक विधान परिषद की बात करें तो सर्वाधिक विधान परिषद जो है 99 है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधान परिषद सीटों की संख्या 99 है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आपको खंडवा, नाम सुने होंगे खंडवा। इस पे मैंने चर्चा किया था इस प्रश्न का। खंडवा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र विधानसभा हो गया आपको कितना? 288। विधान परिषद हो गया 78। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। ग्रेन का मतलब क्या होता है? अनाज वाला एटीएम, ठीक है। जिस तरह से पैसा निकालने के लिए आप जो है आप अपने एटीएम को यूज करते हैं, उसी तरह से एटीएम में जो है आप कार्ड लगाइएगा तो वहाँ से क्या मिलेगा? जो अनाज मिलता है 5 केजी 10 केजी, उसके माध्यम से आपको दिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो है भारत या पूरे दुनिया जो है किसके ओर बढ़ रही है? अब जो है डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन को छोड़ करके आप इलेक्ट्रिक वाहन की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सबसे बड़ा पूछा गया, सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे लगाया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। क्योंकि सबसे ऊंचा पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग कहाँ पे लगाया गया है? तो आपको लगाया गया है इसको आपको हिमाचल प्रदेश में। तो दोनों प्रश्न लिखिएगा, सबसे बड़ा कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। सबसे ऊंचा कहाँ पे? आपको हिमाचल प्रदेश में। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? किसका? बिहार के खादी और हस्तशिल्प, ठीक है। ये खादी प्राकृतिक जो है चीज़ें जो बनाई जाती हैं, चाहे कपड़ा हो या अन्य पदार्थ हो, झोला हो, आपको पैकेट हो, ये सभी चीज़ों के जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको बनाया गया है? तो आपको मनोज तिवारी को बनाया गया है। किसको? मनोज तिवारी को बनाया गया है। सोनू सूद की बात करें तो आपको ये पंजाब का, ठीक है, पंजाब के जो है आपको ब्रांड एम्बेसडर थे सोनू सूद। और जो है जो भी अभी तत्काल में ब्रांड एम्बेसडर जिसको बनाया गया है उसके बारे में देखेंगे। गुड डॉट के जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो अभी नीरज चोपड़ा को बनाया गया। किसको? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है, जिनका संबंध किस खेल से है? आपको भाला फेंक से है, ठीक है, भाला फेंक से है। और कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सी पदक? स्वर्ण पदक जीता है,
ठीक है। इन्होंने भाला जो है पूछा गया था 87.58 मीटर जो भाला फेंक करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें आपको स्वर्ण पदक दिया गया था। इन्हें एक और इनसे प्रश्न बनता है कि प्रत्येक ये जो अवार्ड इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 7 अगस्त को जीता था। इसीलिए जो है 7 अगस्त को कौन सा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है, भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा, 7 अगस्त को मनाया जाएगा। अगला है लीजेंड लीग क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो आपको बनाया गया है इसको झूलन गोस्वामी को। किसको बनाया गया है, झूलन गोस्वामी को बनाया गया है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम से संबंधित है। इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, वरुण धवन को बनाया गया है। किसको, ठीक है, इजी माई ट्रिप का बनाया गया किसको, वरुण धवन को बनाया गया है। वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, वन प्लस यह भी काफ़ी पुराना है, कब से पूछा गया प्रश्न। वरुण धवन को किसको बनाया गया है, जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, जो कि भारतीय क्रिकेट से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसको बनाया गया है, अवनी लखेरा को बनाया गया है, अवनी लेखरा को बनाया गया है, जिन्होंने, ठीक है, इनका संबंध किससे है, आपको टोक्यो पैरालंपिक से है। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने भी जो है कौन सी पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। कौन सी पदक, आपको स्वर्ण पदक जीता था। किस खेल से संबंधित है, तो आपको शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो सड़क सुरक्षा का भी है अक्षय कुमार। आगे देखेंगे, आज का जो स्टैटिक जीएस है उस पर चर्चा करेंगे। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। एक कलिंग पुरस्कार जो है आपको किसके द्वारा दिया गया, ये चीज़ भी याद रखना होगा कि यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अब ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे नेपाल का संस्थापक माना जाता है, ठीक है, किसे नेपाल का संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है, तो पृथ्वी नारायण शाह, क्या नाम है इनका, पृथ्वी नारायण शाह को, पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल का संस्थापक के रूप में माना जाता है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करेंगे तो ये जो है आपको MBT, ठीक है, कौन है MBT, इसका पूरा नाम की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो है आपको एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। जबकि आपको प्राकृतिक तरीके से पूछा जाएगा कि प्राकृतिक तरीके से जो है आपको फल जो है पक जाता है पेड़ों में, वो किसके कारण जो है, इथिलीन के कारण, ठीक है, इथिलीन के कारण जो है आपको पेड़ में खुद से जो है पकता है। यहाँ से पूछा जाता है कौन सा एक हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में रहता है, किसमें, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो आपको एथिलीन है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े, ठीक है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो टोटल पसली की बात करें तो टोटल पसली कितना होता है, 24 होता है। यहाँ जोड़ा पूछा जा रहा है तो कितना जोड़ा हो जाएगा, 12 जोड़ा, ठीक है, 12 जोड़ी जो है पसलियाँ होती है, टोटल संख्या 24। आगे देखेंगे, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के माध्यम से क्या किया जाता है, जो है विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विटामिन की खोज आपको किसने किया था, फंग के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, ठीक है, ये किस वर्ष किया गया था, तो आपको 1893 में किया गया था। कब, 1893 में किया गया था। और कहाँ पे हुआ था, तो आपको शिकागो में हुआ था। शिकागो कहाँ है, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुआ था। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय, ये तो आपको प्रथम जो धर्म सम्मेलन हुआ था, द्वितीय धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, द्वितीय धर्म सम्मेलन
ठीक है। द्वितीय धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? आपको फ्रांस पेरिस में हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस पेरिस में हुआ था। जिसमें भी भाग किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने ही भाग लिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है किस में हुआ था? साइमन कमीशन के विरोध। एक प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन को सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, इनका जो है आपको जो लाठीचार्ज जो किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? तो आपको लाहौर में किया गया था। लाहौर जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। राजस्थान की खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की खेतड़ी जो है आपको यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? तो तांबा धातु का जो है उत्खनन किया जाता है। जो आप लोगों को कल प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था, वो प्रश्न क्या था? हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा किया है? ठीक है, तो इसमें जो है भारत के द्वारा जो है राजनीतिक रूप से आपको बहिष्कार करने की घोषणा किया गया है। शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक 2021 कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? आपको चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें एक और प्रश्न है कि भारत की ओर से जो है इसमें कौन भागीदारी किया है? तो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इसमें कौन भाग लिया है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों के लिए पुनः एक आज प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके जो है प्रश्न क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? मीन्स जो है अभी जो कृषि के क्षेत्र में जो भी आपको डीजल यूज किया जाता है, इस डीजल को न यूज करके इसको अक्षय ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। चाहे इसमें जो है आपको सौर ऊर्जा हो या अन्य प्रकार की ऊर्जा है जिसमें आपको कार्बन की मात्रा कम से कम हो, इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। तो इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। मैं पुनः जैसे ही मिलूंगा अगले वीडियो में इसका भी उत्तर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं या पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।